नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी सीएमडी सीएफटी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूँ अपने ऑब्जर्वेशंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 12 अक्टूबर 2021। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल से रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ें। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। निफ्टी का चार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। निफ्टी फ्यूचर इंट्राडे चार्ट यहाँ पे आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया हुआ है। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था, पॉसिबल है कि मिडल बैंड टेस्ट किया जाए और उसके बाद फिर अप मूव आ जाए। नीचे आता है तो मिडल बैंड, ये गैप एरिया, लोअर बुलिंजर बैंड, ये सारे सपोर्ट्स होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कल का बॉटम और ये जो गैप एरिया, इन दो कैंडल्स के बीच में जो गैप एरिया है उसी के पास से आज वापिस बाउंस आ गई। हैमर जैसा पैटर्न बनाया ओवरली चार्ट में और एंगल ब्रेक किया, फिर एक बाउंस आ गया। तो ऊपर आते वक्त अब कल क्या हो सकता है, प्रीवियस टॉप 18,060 का और अपर बोलिंजर बैंड वो भी 18,060 है। ये कल के लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे लॉन्ग के लिए। और सपोर्ट 17,950 मिडल बैंड। 17,950 के नीचे आते हैं तो फिर ये आज का बॉटम और लोअर बोलिंजर बैंड्स वगैरह फिर ये सारे नीचे सपोर्ट्स होंगे। लेकिन ऊपर जाते हैं जिसके चांसेस ज्यादा हैं तो सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा 18,060 का। 18,060 क्रॉस करके ऊपर अगर चला जाता है तो क्या होगा, यहाँ पे हम एक रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर देंगे, हार्मोनिक रिट्रेसमेंट 18,070 और उसके ऊपर 245। ये दो कल के लिए रेजिस्टेंसेस होंगे। मैंने यहाँ पे इसलिए कनेक्ट किया क्योंकि यहाँ एक बार ये जो आपको हाईएस्ट रेट दिख रहा है फ्यूचर में, ये फ्लिक ट्रेड था उस दिन सुबह का, ओपन हाई सेम था। स्पॉट में अगर आप देखें तो ऐसा ट्रेड नहीं है। तो स्पॉट का भी मैं आप लोगों को यहाँ पे चार्ट दिखा दूं। स्पॉट में नहीं है। अगर ये स्पॉट में आप रिट्रेसमेंट लाइंस ड्रॉ करते हैं तो ये टॉप टू बॉटम यहाँ पे आ जाएगी। तो ये 18,080 और 18,253। तो 18,060 और 80 का ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो इस ट्रेंड लाइन पे भी आता है। बॉटम टू बॉटम कनेक्ट की हुई जो ट्रेंड लाइन थी वो भी वहीं पड़ती है। तो वन सपोर्ट इज ब्रोकन इट विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। तो वो रेजिस्टेंस 18,080 वाला लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये भी क्रॉस हो जाता है तो 18,253 अगला टारगेट होगा। निफ्टी फ्यूचर का फिर एक बार आपको चार्ट दिखा दूं। वहां पे हमने ट्रेंड लाइंस ड्रॉ की हुई है आरएसआई पे। ये टॉप टू टॉप कनेक्ट की हुई जो चैनल की लाइन थी इसका ब्रेकआउट आ गया है। ये देखिए, ये टॉप टू टॉप और बॉटम टू बॉटम कनेक्ट की हुई जो लाइन थी उसका आज आरएसआई में ब्रेकआउट आ गया। सिर्फ अभी ये हेड एंड शोल्डर की नेक लाइन ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। डब्ल्यू डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर का नेक लाइन, ये सारा ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। तो 18,080 के आसपास अगर रेजिस्टेंस आता है और ये लाइन क्रॉस नहीं हो पाती है तो एक बार इंट्राडे में फिर करेक्शंस या छोटे फॉल आ सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इसे क्रॉस करके ऊपर चले जाते हैं तो 253 पक्का। निफ्टी बैंक की चर्चा करते हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर, इसमें भी स्टार्ट करते हैं इंट्राडे के चार्ट के साथ। बैंक निफ्टी वैसे भी स्ट्रॉन्ग थी निफ्टी से, इसमें भी मिडल बैंड या कल का ये जो स्विंग लो था उसी के आसपास, मिडल बैंड तक तो पहुंचे ही नहीं, ये स्विंग लो के आसपास आके वहीं से एक अपमूव आ गई। इसमें अगर आप देखें तो सुबह ओपन होने के बाद अगले 3 घंटे तक यानी 4 घंटे तक ये पूरा एक रेंज में इसका हाई, फर्स्ट ओपनिंग कैंडल की आवरली कैंडल का हाई और लो के बीच में ट्रेड कर रहे थे। जैसे ही इसका ब्रेकआउट आ गया, अपसाइड मूवमेंट आ गई, अपर बैंड तक पहुंच गए।
अब कल के लिए क्या हो सकता है, यही अपर बैंड स्टॉप लॉस होगा। आप ये शूटिंग स्टार, आवरली शूटिंग स्टार जो बना है, इंट्राडे ट्रेडर्स होंगे, लॉन्ग होंगे, तो इसका ही लो 38,536 स्टॉप लॉस के तौर पे यूज करें। ऊपर में रेजिस्टेंस होगा 38,750 का। 38,536 ब्रेक हो जाते हैं तो फिर ये मिडल बैंड तक और आज के बॉटम तक आने के चांसेस होंगे। अगर नहीं होते हैं तो सीधा ऊपर 38,750 की तरफ। डेली चार्ट देखें इसके, डेली चार्ट, इसमें भी ये ट्रेंड लाइंस के ब्रेकआउट आरएसआई के थे, यही ऐसा ही हमारी निफ्टी भी फॉलो करें, ये पॉसिबिलिटी है। इसमें अपर बोलिंजर बैंड के ऊपर ही क्लोज है, हो सकता है वोलेटिलिटी बढ़ जाए और ऊपर चला जाए तो फिर इसमें यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर दें। इसके अगले रेजिस्टेंसेस जैसे हमने 38,750 कहा था, तो ये 785 और उसे भी क्रॉस करके ऊपर चले जाते हैं तो 39,288 ये नेक्स्ट रेजिस्टेंसेस होंगे। सपोर्ट क्या होगा, ये प्रीवियस टॉप जो ब्रेक करके ब्रेकआउट दिया है 38,395, 38,395, ये नीचे आते वक्त सपोर्ट्स होंगे। इंडिविजुअल स्टॉक की चर्चा करें, कोटक बैंक डेली चार्ट पे मिडल बैंड के ऊपर आ गया, तो मिडल बैंड को ही स्टॉप लॉस, क्लोज अभी है 1995, मिडल बैंड है 1987, 1987 का ही स्टॉप लॉस ले या आज का लो ले ले स्टॉप लॉस 1965। लॉन्ग के लिए अपर बोलिंजर बैंड 2077 प्रोबेबल पोटेंशियल टारगेट या रेजिस्टेंस कहिए हो सकता है। यहाँ इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दें तो आरएसआई में लोअर बॉटम्स हैं और प्राइस में हायर बॉटम्स है। दो RSI is getting oversold at lower levels, price is getting oversold at higher levels only. Price is rejecting to come down. अगर हिडन डाइवर्जेंसेस प्ले करने हैं इनके टारगेट के हिसाब से तो इसी का लो आपको, यानी ये क्लोजिंग प्राइस 1936 स्टॉप लॉस के तौर पे यूज करनी होगी, लेकिन फिर टारगेट आपके बहुत बड़े होंगे। 1936 माइनस यहाँ पे क्लोजिंग 1764, जो भी फिगर आएगी इन दो बॉटम्स के बीच में जो हाईएस्ट क्लोजिंग है 2068 उसमें ऐड कर देना, ये आगे का टारगेट होगा। तो जैसी आपकी रिस्क एपिटाइट होगी वैसा आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। हिडन डाइवर्जेंसेस के लिए स्टॉप लॉसेस बड़े होंगे, इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए स्टॉप लॉसेस छोटे रखना, राइट। मैं उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।